मैया भवानी ने कहा तो क्या ऐसे कुछ कारण बने जिनके कारण भगवान धरती पर आए? बाबा ने कहा हाँ भवानी, राम जन्म कै हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते। प्रभु के जन्म लेने के अनेक कारण हैं भवानी, पर उनमें से जो कुछ मुख्य कारण हैं, सावधान सुन सुमति भवानी। बाबा कह रहे मैया से, भवानी सावधानी से सुनना। सावधानी क्यों चाहिए? आपने भी पढ़ा होगा जगह जगह जब आप गाड़ी चलाते हैं तो अगल बगल लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना। श्री राम कथा भैया सावधानी का विषय तो है। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक इस कथा को श्रवण में ना लाए तो उससे आगे गड़बड़ी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे सती मैया ने सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण नहीं किया तो भगवान पे ही मैया को शंका हो गई। उसी प्रकार अगर हम चित्त लगाकर सावधानी पूर्वक ना कथा सुने तो जो कथा समस्त अज्ञान को दूर करने वाली है, इस कथा को सुनने के बाद भी मन में विश्राम नहीं मिलेगा और शंका उठ जाएगी अगर सावधानी से ना सुना जाए तो। बाबा ने कहा सावधानी रखना, प्रभु की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, ऐसा मत सोचना भगवान थे तो ऐसा क्यों किया, भगवान थे तो वैसा क्यों हुआ। सावधानी से सुनना। पहला कारण बताऊं, पहला कारण है प्रभु के आने का जय और विजय। ये दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं। जय और विजय को अभिमान हुआ कि हम तो वैकुंठ के दरवाजे पर रहते हैं, जब तक हम आज्ञा ना दे तब तक कोई भगवान तक भी नहीं पहुंच सकता है। अभिमान चाहे वैकुंठ के दरवाजे पर रहने वाले को भी क्यों ना हो जाए, अभिमान वहीं से पटक के धरती में फेंकता है। अभिमान अगर जीवन में आ जाए भैया तो व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हो वो वहीं से पतन के गर्त में गिरता है। बार बार कहा जाता है जीवन में सब हो जाए पर दो चीज से बचना, एक कपट से, दूसरा अभिमान से। इन दो चीजों से स्वयं को जो बचा ले जाए, अच्छा स्वयं को हम क्या ही बचा पाएंगे, बचाने की क्षमता तो केवल प्रभु के नाम में है। बाबा ने कहा इन दोनों को अभिमान हुआ, हम वैकुंठ के द्वारपाल हैं। एक बार सनकादिक मुनि आए भगवान का दर्शन करने। जय विजय ने द्वार पर रोक लगा दी, अभी नहीं जा सकते। संतों ने कहा जाने दो, इन्होंने कहा नहीं जाने देंगे। संतों ने फिर कहा जाने दो, इन्होंने फिर मना किया। 3 बार जाने के लिए आज्ञा मांगी, 3 बार इन्होंने रास्ता रोका तो संतों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, भगवान के दर्शन में बाधा बनते हो, जाओ राक्षस योनि में जन्म लोगे। भगवान ने पूछा इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका तो पूरा जन्म बिगड़ गया। तो संतों ने कहा इनका एक नहीं प्रभु, अब ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। 3 जन्म तक? हाँ 3 जन्म तक, क्योंकि हमने 3 बार इनसे आपके दर्शन के लिए अनुमति मांगी थी, इन्होंने 3 बार रास्ता रोका, इसीलिए 3 जन्म तक ये राक्षस बनेंगे। देखो भैया, इसीलिए हम कहते हैं अगर हमसे पूजा पाठ हो जा रहा है अच्छी बात, हम मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम जो जाने वाला है उसका हाथ ना पकड़ा जाए। व्यक्ति खुद तो मंदिर जावे ना हो, जो जावे तो उसको भी रोक लेते, आज काहे जा रहे हो, कल चलेंगे। अब पता चले रात भर में ही अगर कहीं ठाकुर जी के चरण में पहुंच गए तो कितना बड़ा दोष लगेगा कि जो मंदिर जाने वाला था उसको अपने घर के नरक में पटक दिया। खुद धर्म हो जाए। एक ऐसे भी भक्त हुए, मोची का काम करते थे। मोची जानते हैं ना, जो जूते चप्पल सीते हैं, मोची का कार्य करते थे। तो जब वो अपना कार्य करने बैठते तो गांव क्षेत्र में जब कहीं कथा होती ना, तो जो भक्त कथा सुनने के लिए जाते थे, कभी उनके पैर की पन्ही या जूते कभी टूट जाएं या फट जाएं, तो जब सिलवाते थे तो वो भगत उनसे पैसे नहीं लेते थे। बोले कि आप तो कथा सुनने जा रहे हो, ये तो कहे नहीं भैया ये तो तुम्हारी रोजी रोटी है, पैसे तो लेने पड़ेंगे। तो वो कहते थे भैया आपकी ये पन्ही कितनी भाग्यशाली है जो श्री राम कथा के पांडाल तक जाएगी, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ कथा सुनने, कम से कम जो आपको कथा तक ले जा रही है अगर उसकी मरम्मत मैं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए भी क्या धन लूँगा आपसे।
अब सोचिए ये कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितना बड़ा योगदान है वो उनका। शायद कथा के बीच बैठे रहने वाले भी वो फल ना प्राप्त कर पाए जो फल वो अपने काम में बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। धर्म का जो स्वरूप है बड़ा सुंदर स्वरूप है भैया। हमने आजकल धर्म को बोझ समझ लिया है। अगर कोई कह दे अपने धर्म का पालन करो, धर्म में अडिग रहो, कुछ भी हो जाए धर्म का साथ ना छोड़ो, तो आदमी को लगता है अरे ये क्या ही बात बता रही है। पर आप दर्शन करिए, भगवान आए भी तो क्यों आए, जब जब हो ये धर्म के हानि। धर्म के रक्षण हेतु ही तो भगवान आए हैं ना। जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप मिला है। जय विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, भगवान ने नरसिंह और वराह रूप लिया। त्रेता युग आया तो रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान ने श्री राम अवतार लिया। द्वापर का युग आया तो दंत वक्र और शिशुपाल बने, भगवान ने श्री कृष्णा अवतार लिया। श्री राम जी के इस दिव्य लीला में रावण बनने का भी अधिकारी उसको है जो जय विजय की तरह वैकुंठ के द्वार पर बैठकर चौकीदारी कर रहा हो। श्री राम कथा का एक एक जो पात्र है भैया कोई साधारण सहज पात्र नहीं है। ये भी ऐसे ऐसे धर्मात्मा है जो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई, कुछ भूल हुई, जिसके कारण प्रभु की इस लीला में प्रभु के शत्रु के रूप में आए हैं। यहाँ पर जय विजय के कारण देवी भगवान का आना हुआ। दूसरा कारण क्या है तो कहा राक्षस जलंधर। जलंधर की पत्नी है वृंदा। वृंदा ने जब जब जलंधर युद्ध के लिए जाते थे तब तब वृंदा जी जलंधर के रक्षा के लिए संकल्प लेकर पूजा में बैठ जाती। होता क्या, पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति कि जलंधर मरता नहीं था। भगवान विष्णु जलंधर का वेश बनाकर वृंदा जी के महल में आ गए। वृंदा जी का पति जो जलंधर है वो रणभूमि में गया था। वृंदा जी ने कहा था जब तक आप लौटोगे नहीं तब तक मैं पूजा में बैठूंगी। पर जब अपने पति के स्वरूप को देखा वृंदा जी को लगता है मेरे पति युद्ध जीत कर आ गए। खड़ी हो गई पूजा से। जैसे ही पूजा से विलग भई जलंधर पर अस्त्र चला और उसका मस्तक कट करके वृंदा जी के आगे आकर गिरा। वृंदा जी ने कहा अगर मेरा पति ये है तो तुम जो मेरे पति के रूप में खड़े हो तुम कौन हो। भगवान ने अपना निज वेश प्रकट किया। वृंदा जी ने कहा भगवान होकर के भक्त के साथ छल करते हो, आपने इतना बड़ा मेरे साथ जड़वत कार्य किया, आपको श्राप देती हूँ, आप शिला हो जाइए, जड़ हो जाइए। दूसरा श्राप देती हूँ जैसे छल से मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, यही मेरा पति छल से आपकी पत्नी को आपसे दूर कर देगा। 2 श्राप दिए। वृंदा जी ने ज्यों श्राप दिया तो सारे देवता लक्ष्मी मैया आकर निवेदन करने लगी अगर प्रभु जड़ रूप में रहे तो सृष्टि का पालन कैसे होगा। तो वृंदा जी ने कहा ठीक है प्रभु अपने निज रूप में वापस आ जाएंगे, पर अब मैं पति के बिना जी कर क्या करूंगी। तो वृंदा जी ने स्वयं को योगाग्नि से भस्म कर दिया। ज्यों वृंदा जी ने देह त्यागा तो वृंदा जी के तन की जो राख थी उसी राख से तुलसी मैया का प्राकट्य हुआ। और भगवान ने कहा मेरे भक्त के द्वारा दिया गया श्राप झूठा नहीं होगा। अगर वृंदा ने कहा है मैं शिला का रहूंगा तो आज से मेरा एक स्वरूप भगवान शालिग्राम के रूप में संसार में पूजा जाएगा। और तभी से आज भी नियम है कि शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी मैया से नहीं अपितु तुलसी मैया से कराया जाता है। ये दूसरा कारण था देवी। तीसरे कारण की चर्चा करूं तो एक बार आपके गुरुदेव ने श्राप दिया था। मैया ने कहा मेरे गुरुदेव ने, जरा विस्तार पूर्वक ये कथा सुनाइए तो प्रभु। कारण कवन श्राप मुनि देन्हा, का अपराध रमापति केन्हा। मैया ये नहीं कह रही है कि गुरुजी ने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। मैया क्या कह रही है, भगवान से ऐसी कौन सी गलती हुई कि गुरुजी को श्राप देना पड़ा। भैया देखो, अक्सर हम किसी से प्रभावित होते हैं तो झटपट कहते हैं बस आज से यही हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी तो आपने बना लिया, पर आप चेला जी बने कि नहीं बने। गुरु बनाने में टाइम नहीं लगता है, चेला बनने में टाइम लगता है।
गुरु बनाने के लिए बहुत नहीं, माला लाइए, फूल लाइए, चरणों में प्रणाम करिए, बोल दीजिए हमको दीक्षा चाहिए, संत को दया आ गई, चलो भैया कोई तो भजन के मार्ग पे लग रहा है, दीक्षा दे दी। पर अगर उनके द्वारा बताए गए नियम और उपदेश का पालन ना हो तो हम सच्चे शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। दीक्षा तो ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद माला कौन से ताखे में पड़ी है ये भगवान ही जाने, याद रहती है क्या? अच्छा, दीक्षा लेते हैं तो गुरुजी जरूर कोई मंत्र देते होंगे कि नहीं देते होंगे? तो मंत्र जपने के लिए ही देते होंगे, अलमारी में पैक करने के लिए तो नहीं देते होंगे। यही तो कहते होंगे भैया मंत्र जपना। अब जप रहे हैं कि नहीं जप रहे हैं ये तो हम और आप ही जानेंगे ना। व्यक्ति कहता क्या करें, अब हमारे गुरुजी नहीं रहे। अरे गुरुजी नहीं रहे, एक दिन आप भी नहीं रहेंगे, पर गुरुजी के द्वारा दिया गया मंत्र तो आज भी है ना। अगर उनकी कथनी को हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया तो हम काहे के शिष्य हैं? गुरुदेव ये थोड़ी ना कि हमारी मीरा मैया को एक बार केवल गुरु का सानिध्य मिला था जीवन में, केवल एक बार। अब सोचिए, एक बार गुरु का सानिध्य पाकर जो मीरा मैया गिरधर गोपाल को अपना पति बना लें, वो असली गुरु निष्ठा है ना। उनकी गुरु निष्ठा को प्रणाम किया जाएगा कि हम जैसे लोग हैं, गुरुजी उपदेश किए हैं, उपदेश याद नहीं, गुरुजी ने मंत्र दिया, मंत्र वह भुला गए, गुरुजी ने माला दी थी तो माला चूहा ले गया, हो गया हमारा कल्याण। एक सोने की चेन हो आपके पास और चेन उतार के रखनी हो तो कहाँ रखेंगे? जोर से कहिए, कह दो घरवा के दुआरी पे रख के चले आएंगे, कहाँ रखेंगे? अरे भैया संभाल के रखो, सोने की चेन है, कहाँ रखेंगे? तो पहले अपने पल्ले से वो अलमारी की चाबी निकलेगी, तब ताला खुलेगा, अलमारी के अंदर भी एक और लॉकर होगा, उसकी चाबी होगी, उसके अंदर एक बटुआ होगा, वहाँ के अंदर चैन धर के डबल ताला लेके इधर उधर देख के तब चाबी छुपाएंगे। इस सोने वाले से कल्याण होगा क्या? सोने वाला पहना के विदा कर दो, भला होगा क्या? पर अगर तुलसी जी की माला को एक बार गले में डाल दिया गया तो कभी फिर हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि उद्धार ना हो। जो तुलसी जी की माला उद्धार कर सकती है, हमने उसकी कभी कीमत नहीं समझी। रसखान जी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि वैष्णव नहीं थे शुरू से। रसखान जी, पद उनके बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। अब जरा सुनिए, रसखान जी महाराज ने एक संत को देखा, गले में तुलसी। अब संत लोग तो बड़े बड़े मन के भी पहनते, तो रसखान जी ने कहा कि बाबा ये आप लोग अपने गले में लकड़ी टांग के क्यों घूमते हो? अब उनको क्या पता कि ये तुलसी जी हैं, ये लकड़ी थोड़ी ना। बाबा ये इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी पहन के क्यों घूम रहे हो? संत ने सोचा इनको ज्यादा क्या ही पता होगा इस विषय में, तो बोला कि अरे भैया बात ये है ना, ये तुलसी जी हैं, ये तुलसी जी धारण करने से शरीर पवित्र रहता है। और शरीर, तो रसखान जी ने कहा शरीर पवित्र होने से क्या होता है? संत ने कहा भैया भूले भटके अगर कभी भगवान को हमसे मिलने की इच्छा हो जाए तो शरीर पवित्र रहता है, तो भगवान मिलने में देर नहीं करते। इतना सुनना ही था। अगले दिन रसखान जी महाराज ज्यों उनका दर्शन लोगों ने किया, सिर पे पूरी जटाओं में तुलसी ही तुलसी, गले में इतना मोटा मोटा कंठा तुलसी का, हाथ में तुलसी, यहाँ पे तुलसी, कान में तुलसी, कंठ में तुलसी, इतनी तुलसी इतनी तुलसी। लोगों ने कहा अरे रसखान जी एक माले से भी काम चल जाता है, आप तो पूरा तुलसी मैया का बगीचा बने घूम रहे हैं, इतने की क्या जरूरत है? रसखान जी ने कहा भैया तुम भाग्यशाली हो को तुमने सनातन में जन्म लिया, तुम वैष्णव हो, तुम्हारा काम एक दो मनके से हो सकता है, क्योंकि मैंने सनातन धर्म में जन्म नहीं लिया तो हमें तो लगता है इतनी तुलसी से ही हमारा उद्धार हो। एक तुलसी की कितनी महत्ता है भैया। मेरी मैया ने जो गुरु निष्ठा दिखाई है, जरा दर्शन करिए। का अपराध रमापति की ना। आपको एक घटना सुनाऊं। एक बार एक गुरु जी थे, उनके दो चेला थे, ध्यान से सुनिए। सब चुप होइए पहले, नहीं तो फिर आप ही बोलोगे, हम चुप हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
गुरुजी पूजा करने बैठे तो गुरुजी को ख्याल आया, अरे अरे हमने आसन तो जमा लिया पर तुलसी दल नहीं लाए, भूल गए तुलसी दल लाना। तो 2 चेले थे, खाली नाम के चेला थे, काम के चेला ना थे। तो गुरुजी ने अपने एक शिष्य से कहा, बेटा मैं तुलसी दल लाना भूल गया हूँ, थोड़ा जाके बगीचे से तुलसी दल ला के दे दो, मुझे पूजा करनी है। अब ये परम आलसी चेला, इसने कहा, गुरुजी हमने आज तक तुलसी का दल देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं तुलसी जी कैसी होती हैं। गुरुजी ने कहा, तुम्हें तुलसी दल नहीं पता? नहीं गुरुजी, कभी नहीं देखा। तो दूसरा चेला खड़ा था, दूसरे ने सोचा ऐसा ना हो गुरुजी हमारी ड्यूटी लगा दे, तो इससे पहले गुरुजी हमसे कुछ बोले हम ही बोल देते हैं। दूसरे चेले ने कहा, अरे तुम्हें तुलसी दल नहीं पता? अरे केले का पत्ता देखा है? बोला वो तो खूब देखा है, बस जैसे केले का पत्ता होता है वैसे तुलसी का पत्ता होता है। उसका कहने का मतलब, गुरुजी हमको भी मत भेज दियो गलती से, हमें भी पता वता नहीं है। अब गुरुजी ने सोचा ये तो 2 के दोनों ऐसे ही निकम्मे निकले, पर गुरु भी भैया गुरु ही होते हैं। गुरुजी ने कहा, तुम दोनों को तुलसी का पत्ता नहीं पता? बोला नहीं पता गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तो चलो आज हम तुमको तुलसी का पत्ता पता कराते हैं, ऐसा करो उठाओ हमारी चौकी। गुरुजी बैठे थे चौकी पे, गुरुजी से कहा, अब हम आसन पे बैठे हैं, आसन से तो उठेंगे नहीं, अब हमको आसन सहित उठाओ और बगीचा ले चलो। अब एक तो तखत भारी और तखत के ऊपर बैठे गुरुजी भारी। अब जो चौकी उठा के दोनों चेला चले बगीचे की ओर, सबसे पहले तुलसी दल लिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा, देखो बेटा बगीचा बहुत बड़ा है, यहाँ बेला, चमेली, गुलाब, चंपा बड़ी तरह के फूल हैं। ऐसा ना हो कि कल हम तुमसे कोई फूल मंगाए, तुम कहो हमें नहीं पता। हमारी चौकी उठाओ, आज पूरे बगीचे के फूल से तुम्हारी पहचान करा देते हैं। और जो चौकी पे बिठा के गुरुजी को घुमाया, आसन धरा लाके, गुरुजी ने पूछा, बेटा अब तुलसी का पत्ता कभी भूलोगे तो नहीं? चेला जी ने कहा, गुरुजी अब मरत भर में तो ना भूलेंगे, जीवन में अब कभी हम भूलने वाले नहीं हैं। पर मैया की निष्ठा कहती है, क्या ऐसी लीला हुई थी जरा बताइए। मेरे गुरुदेव अनायास श्राप नहीं दे सकते, कोई कारण रहा होगा। क्या कारण था वो? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावनी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सीम की चापी सकई को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार रमापति। नारद जी महाराज हिमालय के निकट से गुजर रहे थे। सुंदर गंगा मैया का तट है। नारद जी बैठे दृश्य का अवलोकन कर ही रहे थे। तब तक बैठे बैठे में ही नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी समाधिस्थ हो गए। यद्यपि नारद जी को तो ऐसा श्राप दिया है राजा दक्ष ने कि आप एक जगह ज्यादा देर टिकोगे नहीं, पर आज प्रभु की ऐसी लीला, नारद जी बैठे और समाधि में चले गए। जैसे देवराज इंद्र ने देखा नारद जी तपस्या कर रहे हैं, अरे नारद जी को ऐसा क्या ही पाना होगा जो इतनी साधना में लगे हुए हैं। भैया थोड़ा रुक के प्रसाद बांटिएगा, अभी मत बांटिए। अभी प्रसाद मत बांटिए भैया, अभी रुक जाइए। मन भूल मत जइयो सिया प्यारी के चरण। 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 सिया
ठाकुरानी के ओ चरण मन भूल मत जइयो सिया प्यारी के 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 चरण श्री नारद जी महाराज की समाधि को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बड़ी युक्तियां लगाई, बड़े यत्न किए कि नारद जी नेत्र खोल दें, पर धन्य प्रभु की ऐसी लीला, नारद जी ने नेत्र नहीं खोले। अब कामदेव ने सोचा मेरे वश की नहीं है नारद जी की समाधि खोलना, तो नारद जी के सामने हाथ में फूलों की माला ली और पहुंचे, नारद जी के गले में डाली, प्रशंसा करना शुरू किया, माथा रख दिया नारद जी के चरणों में। धन्य हो नारद जी, धन्य हो, इतनी कठिन साधना। अरे मैं कामदेव जो महादेव तक की समाधि खुलवाने में समर्थ रहा, वो आपके नेत्र तक ना खुलवा सका। कितनी कठिन साधना है आपकी। जैसे नारद जी ने प्रशंसा के, बड़ाई के बोल सुने, नारद जी ने तुरंत नेत्र खोल दिए। भैया बड़ाई ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे व्यक्ति की आंखें खोल देती है, अच्छे व्यक्तियों की आंख। प्रशंसा ने ऐसी युक्ति लगाई, इतनी बड़ाई सुनते ही नारद जी की आंखें खुल गई। कामदेव ने कहा कितनी आपकी कठिन साधना है। अरे मैं तो भगवान शंकर तक का नेत्र ना खुलवा सका था। आपके अंदर काम का कोई प्रभाव नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं। अरे वाह, कितने शुभ लक्षण हैं आपके अंदर। भैया जब ज्यादा वाह वाह सुनने की बीमारी लग जाए ना, तो आदमी ऐसे ही फूटता है आगे चल के, जैसे ये गुब्बारे अपने मन ही से फूटे जा रहे हैं। इसमें भी तो वाह वाह ही है ना। वाह वाह का उल्टा कर लीजिए, हवा हवा ही तो है। हवा हवा का उल्टा कर लीजिए तो वाह वाह ही तो है। ज्यादा वाह वाह की हवा जब भर जाता है तो जैसे ये फूटे जा रहे, वैसे आदमी भी फूटता रहता है, पर समझता नहीं है। नारद जी को लग रहा है मेरी तपस्या के कारण मैं जीता हूं, पर सत्य क्या है, भगवान की कृपा के कारण जीते हैं। नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी से जाकर पूरी काम कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा जितनी कथा हमको बांची है ना, राम जी से जाकर, ठाकुर जी से जाकर मत सुनाइएगा। नारद जी को लगा इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है तो भगवान से काहे नहीं बताएंगे, भगवान से तो बताना पड़ेगा, इतनी बड़ी उपलब्धि है मेरी। नारद जी चल पड़े। जीवन में जब हमें अपने से बड़ों की बात अच्छी ना लगे तो समझ जाइए कल्याण होने वाला नहीं है। शंकर जी ने रोका था, अगर मान लेते तो शायद लीला का रूप कोई और होता, पर नारद जी नहीं माने। हाथ में ले ली है वीणा, चले क्षीर सागर की ओर। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण
सागर पहुंचे। जैसे ही आज नारद जी को देखा, ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो गए, आगे बढ़े, नारद जी को गले से लगाया, अपने बगल आसन पे बिठाया। अच्छा प्रभु ये सब क्यों कर रहे हैं? बहुत दिन बाद नारद जी मिले। ये प्रभु का वात्सल्य है, प्रेम है जो अपने भक्त पर ठाकुर जी लुटा रहे हैं। इतने दिन बाद भक्त मिला, हृदय से लगा के अपने बगल बिठा लिया। प्रभु के इस प्रेम को नारद जी क्या समझ रहे हैं? ओ हो, ठाकुर जी के पास भी खबर आ चुकी है कि अब ये पहले वाले नारद नहीं हैं, ये काम विजेता नारद हैं। तभी तो आज तक तो हमें अपने साथ नहीं बिठाया था, आज क्यों बिठा रहे? आज तक तो गले से नहीं लगाया था ऐसे अनायासी, आज क्यों लगा रहे? जान गए हैं ठाकुर जी कि ये पहले वाले नहीं, ये काम विजेता विश्व प्रसिद्ध देवर्षि नारद जी हैं। भैया हमारी ये छोटी मोटी उपलब्धि से भगवान को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे कहिए, व्यक्ति भगवान के सामने जाता है ना तो ऐसे रुतबा दिखाता है जैसे लगता है कि इसने सब भगवान को दिया, भगवान ने इसको कुछ नहीं दिया है। व्यक्ति भगवान के सामने जाएगा, अगर 10 का नोट भी ठाकुर जी के दान पात्र में डालेगा तो पहले ठाकुर जी को ही दिखा दे कि देख लो हम 10 रुपया डाल रहे हैं। और ठाकुर जी भी सोच के हंसते होंगे, कितना भला आदमी है जो हमने इसको दिया उसका एक अंश भी नहीं दे रहा है, और शान कितना है इसके पास। व्यक्ति देखो, दान इत्यादि जो होती ना गुप्त चीज होती है, गुप्त। कहते हैं कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं वाले को भी पता नहीं लगना चाहिए। यहाँ आदमी अगर मंदिर में एक देखो कोई किया हो तो हमारी बात अन्यथा मत लीजिएगा, हम एक व्यवहारिक बात बता रहे हैं। यहाँ व्यक्ति अगर मंदिर में एक पंखा दान दे देना तो 3 पंख पे 3 पीढ़ी का नाम लिखवाता है। एक पंखी पे हमार पीढ़ी, दूसरी पे हमारे बाबूजी का नाम, और तीसरे वाले पंखी पे उनके बाबूजी का नाम। मतलब 1100 रुपए पंखे में 3 पीढ़ी घूमती है। ये आज की परंपरा है। नारद जी को लग रहा है ये हमारी उपलब्धि है, सत्य ये नहीं था। ठाकुर जी ने कहा इतने दिन बाद कैसे आए? नारद जी ने कहा अरे प्रभु काम मिला था, तपस्या में बैठा था ना मैं, आया समाधि भंग करने, मजाल जो मेरी आंख खुलवा दे। ठाकुर जी ने देखा आज भक्त मैं कह के बात कर रहा है। आज तक तो नारद जी के मुख से बस आप सुना था, आज पहली बार मैं बोल रहे। लगता है अभिमान की चिड़िया सिर पर बैठ गई नारद जी के भी। अब क्या करूं? तो ठाकुर जी ने भी लीला रची। ठाकुर जी कह रहे अरे देवर्षि, आप जैसे संत को भला कोई कामदेव हरा सकता है क्या? तो नारद जी ऊपर से क्या कह रहे? नहीं प्रभु साहब आपकी कृपा है। पर भीतर से क्या कह रहे? नहीं प्रयास तो हमारा ही था, तपस्या हमारी थी ना। यही 2 बोल हम सबके रहते हैं। भीतर का मन कहता है जो बनाया मैंने बनाया, जो पाया मैंने पाया, जो कमाया मैंने कमाया। ऊपर से कहता है भगवान से नहीं आपकी कृपा है। बनावटी चीज से दुनिया वाले खुश होते हैं, भगवान के आगे ये बनावट चलने वाली नहीं है। सूप नखा भी बना के ही आई थी, 2 मिनट में लक्ष्मण जी ने निपटाया ना। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु। तो काहे को ऐसी हरकतें करनी जब पता है भगवान को सब पता है, तो क्यों ऐसा दिखाना कि नहीं इनसे कुछ नहीं, सब छुपा सकते हैं। नारद जी कह रहे अरे आपकी कृपा। ठाकुर जी ने इतनी बड़ाई करी, नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। अब तो भगवान भी हमारी मान रहे कि हम काम विजेता हैं। नारद जी चले। अब मैया लक्ष्मी मुस्कुरा रही है ठाकुर जी को देख के। आपकी लीला समझ नहीं आती है। आपने इतनी बड़ाई कर दी कि नारद जी के मन में जो अभिमान का बीज था वो अभिमान का पेड़ बन गया है। आपने इतना क्यों बड़ाई करी? उनका अभिमान और बढ़ गया। ठाकुर जी ने कहा देखो देवी, नारद जी को जो अभिमान का फोड़ा हुआ था ना, वो फोड़ा पहले छोटा था। जैसे कोई फुंसी होती है ना तो पहले एकदम छोटी सी होती है। तो नारद जी गए भोले बाबा रूपी डॉक्टर के पास। तो बाबा ने उनको एक दवाई दी, कहा कि ये चर्चा ज्यादा किसी से मत बताना, ये जो फोड़ा है यहीं बैठ जाएगा। डॉक्टर ने पहले कहा कि ये जो फुंसी है दवा खा लो, यहीं बैठ जाएगा। अब आप अगर दवा ना खाइए तो फोड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कहिए बढ़ेगा ना।
अच्छा बढ़ेगा तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, देखिए फोड़ा बढ़ गया। डॉक्टर पूछेंगे दवा खाई थी पहले वाली? नहीं, दवा तो नहीं खाई थी। तो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर कहेंगे अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब व्यक्ति कहे तो कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब कहेंगे देखो भैया, अब ये इतना छोटा नहीं है कि दवा से बैठ जाए और इतना बड़ा नहीं है कि ऑपरेशन से कट जाए, तो अब क्या करूं? अब इसको थोड़ा और बड़ा होने दीजिए। जब ये अच्छे से बढ़ जाएगा तो जड़ से काटने में आसान रहेगा। वैसे ही देवी नारद जी को शंकर जी ने एक दवा दी थी, पर शंकर जी की बात नहीं मानी नारद जी ने। अभिमान का फोड़ा अब इस स्थान पर है, ना तो छोटा है कि दब जाए, ना तो बड़ा था कि कट जाए। इसीलिए मैंने और इस अभिमान के वृक्ष को बढ़ाया ताकि जड़ से इसका समूल नाश कर सकूं। तो प्रभु क्या करेंगे? प्रभु ने कहा उनके अभिमान को नाश करने का इंतजाम। बिरचेउ मगमहु नगर जही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। प्रभु ने माया की एक नगरी का निर्माण किया। माया की एक नगरी का व्यक्ति कहता है भगवान एक बार भर मिल जाए तो सारा काम बन जाए। नहीं भैया, भगवान के मिलने मात्र से काम नहीं बनता है, हृदय के समर्पण और श्रद्धा से काम बनता है। मिलने को तो दुर्योधन को भी रोज भगवान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अरे कहिए, दुर्योधन से भगवान सामने खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? शिशुपाल के सामने भगवान खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? रावण के सामने भगवान खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इनमें से एको इनको भगवान मान रहे हैं क्या? जिसके भीतर श्रद्धा है, भक्ति है, वही भगवान अगर सामने खड़े हैं तो उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। नहीं तो बिना श्रद्धा समर्पण के सामने खड़े कृष्ण जी में भी दुर्योधन को ग्वाला ही नजर आ रहा है, कोई भगवान नहीं नजर आ रहा है। नारद जी के इस अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने माया नगरी रची। विश्व मोहिनी वहाँ की राजकुमारी है, शील निधि वहाँ का राजा है, सब माया के। नारद जी जब पहुंचे शील निधि के पास, शील निधि ने कहा जरा मेरी बिटिया का भाग्य देखकर बताइए कि क्या लिखा है कन्या के भाग्य में। नारद जी ने जो हस्त रेखा देखी, जो लिखा था वो नहीं बताया, अपने मन से कुछ बनाकर कहा। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, राजन अजेय है, अमर है, ऐसा पति आपकी कन्या को मिलेगा। पर नारद जी ने क्या पढ़ा? जो अजय, जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर और 14 कोटि ब्रह्मांड का अखिल भुवन का पति बन जाएगा। नारद जी वहां से जा रहे हैं। नारद जी के मन में विचार है, सर्वगुण संपन्न ये विश्व मोहिनी है, सर्व गुणों से संपन्न अब मैं भी हूं, तो कितना बढ़िया हो अगर मैं ही इससे विवाह कर लूं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही कामदेव को हरा के आए हैं नारद जी, और अब क्या भाव में आ रहा है कि क्यों ना मैं ही विवाह कर लूं। तो नारद जी अब बाहर निकले, अब सोच रहे हैं जब तब कछु ना होई यही काला, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। तपस्या करने का समय नहीं है, हे भगवान कन्या से विवाह कैसे होगा, वो तो बड़ी सुंदर है, मैं सुंदरता में उससे कम हूं। तो एक चीज नारद जी ने याद करी, मोरे हित हरि सम नहीं को। भगवान के जैसा हमारा कोई दूसरा हितैषी नहीं है, वो मेरी सहायता करेंगे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, कहिए देवर्षि कैसे याद किया। अब नारद जी सोच रहे भगवान से कैसे कह दूं कि मुझे ब्याह करना है, सीधे सीधे कहने में संकोच लग रहा है। तो नारद जी कह रहे प्रभु आप बताओ गृहस्थ आश्रम कैसा होता है। ठाकुर जी ने कहा बड़ा बढ़िया होता है। तो प्रभु अगर इतना बढ़िया होता है तो काहे ना हम भी इसी आश्रम में प्रवेश ले लें। ठाकुर जी ने कहा उत्तम विचार है। तो नारद जी आप मुझसे क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा प्रभु ज्यादा कुछ नहीं, अब शादी ब्याह में तो उधार की लेन देन चलती रहती है, तो उधार ही दे दो थोड़ा सा। ठाकुर जी ने कहा क्या? वस्त्र दूं, आभूषण दूं, अपने गरुड़ जी को आपकी सेवा में दूं, बारात जाने के लिए क्या दूं? तब तक ठाकुर जी से नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आपको पता है जो कन्या हमने खोजी है उसका नाम है विश्व मोहिनी। तो विश्व मोहिनी तो किसी विश्व मोहन को ही माला पहना सकती है। तो सरकार
आपन रूप देहु प्रभु मोहि। अपना रूप दे दीजिए। अब ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, वाह रे नारद जी, हमसे मांगने वाले तो बहुत भेंटाए, पर ऐसी मांग किसी ने नहीं करी। आदमी ने धन मांगा, व्यापार मांगा, संतान मांगी, परिवार मांगा, आप पहले ऐसे हैं जो हमारा चेहरा ही उधार मांग रहे। नारद जी, ऐसा भी कहीं होता है क्या कि रूप हमारा ब्याह तुम्हारा, रूप मेरा हो ब्याह आपका हो, ऐसा कैसे? प्रभु सोच रहे हैं क्या करूं? अगर मैंने नारद जी को वाकई में सुंदरता दे दी तो नारद जी का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो प्रभु को क्या लगा, नारद जी कह रहे हैं, और इस चौपाई को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए भैया। जब कभी लगे कोई चीज ऐसी है जिसका हमें कोई हल नहीं मिल रहा, हमारे वश की नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, तब एक काम करना, ठाकुर जी के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर ये चौपाई कहिएगा। जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप वो करिए, हम आपके दास हैं। जियो नारद जी ने ये कहा ना, ठाकुर जी मुस्कुरा के कहने लगे, मन ही मन बच गए नारद जी। अगर ये बात नहीं कही होती तो आज आप फंस गए होते। आपने हित की कही है, मैं परम हित वाली करूंगा। तो क्या किया प्रभु ने, नारद जी को सुंदर नहीं बनाया, बंदर बनाया। कभी कभी प्रभु को हमारा हित हमारे बंदर बनने में ही नजर आता है, तो बन जाइए। नारद जी को वानर की आकृति दी। नारद जी स्वयंवर में पहुंचे, जहां तहां नारद जी महाराज देख रहे कहाँ बैठूं, तो पहली कुर्सी पे बैठे। विश्व मोहिनी आए, माला डाले, विवाह संपन्न। काय को घूमेगी इधर उधर, सबसे सुंदर तो हम ही हैं। दो शिवगण नारद जी की ओर देख रहे, ओ हो इतना सुंदर राजकुमार कोई नहीं है, इतना सुंदर कन्या इसके सिवा किसी को माला पहनाएगी ही नहीं। अब नारद जी को लगा वाकई में हम सबसे सुंदर लग रहे हैं। विश्व मोहिनी आई, जैसे देखा नारद जी को पूरी लाइन छोड़ दी जिसमें नारद जी बैठे थे। इतने में ठाकुर जी राजा के वेश में आए। प्रभु की माया ने अपने मायापति के गले में वरमाला डाली और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। ठाकुर जी दुल्हन लेके चले गए। अब नारद जी सोच रहे, लगता है विश्व मोहिनी हमको ठीक से देख नहीं पाई, जा रहे दूसरे कुर्सी पे बैठे। तब तक शिवगणों ने कहा, बाबा कुर्सी बदलने से कछु नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अरे ब्याह हो गया। नारद जी ने कहा, ब्याह हो गया? किससे हो गया? बोला, अरे राजकुमार से। नारद जी ने कहा, इतने सुंदर मुखड़े पे माला नहीं मिली। शिवगणों ने कहा, एक बार अपना सुंदर मुखड़ा देख के तो आइए। अब कोई और अगर हमसे आके कहे जरा शीशे में मुंह देख लो अपना, तो आपको खुश होंगे कि दुख होंगे कि गुस्सा होंगे? नारद जी से ज्यों कहा, नारद जी ने कहा, संतों का उपहास करते हो, श्राप देते हैं राक्षस योनि में जन्म लो। सरोवर में मुख देखा, नारद जी ने कहा, अरे वानर का मुंह, आज तो विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में भरे नारद जी चले जा रहे और वाह रे प्रभु, उधर से ठाकुर जी सीधा आ रहे। इधर से जाते हुए नारद जी को देखा। ठाकुर जी नारद जी से करे, अरे नारद जी, अच्छा ठाकुर जी अकेले नहीं है, इधर लक्ष्मी जी को भी बिठा लिया और इधर विश्व मोहिनी को, बीच में अपना बैठे हैं। नारद जी कुछ खो गया है क्या? क्या ढूंढ रहे हैं इतना इधर उधर देख देख के? नारद जी ने ज्यों विश्व मोहिनी को ठाकुर जी के बगल देखा, अब शुरू किया, कपटी हो, छलिया हो, तुम्हारे जैसा कपट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। इतने बड़े छलिया हो, छल करना ही तुम्हारा स्वभाव है। छला तो बहुत बार, पर आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं। पर आज नारद से पाला पड़ा है, आज नहीं छोड़ूंगा, श्राप देता हूं।
जो वेश लेकर मुझे ठगा है उसी वेश लेकर धरती में जाना पड़ेगा। जो मेरी आकृति वानर की बनाई है उसी वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, अपनी भार्या का वियोग सहना पड़ेगा। 3 श्राप दिए प्रभु ने, श्राप को शिरोधार्य कर लिया। अब श्राप तो शिरोधार्य किया, प्रभु ने देखा नारद जी का क्रोध अभी भी वैसा का वैसा, श्राप को स्वीकार करके प्रभु ने माया का पर्दा हटा दिया। ज्यों माया का पर्दा हटा, ना लक्ष्मी ना विश्व मोहिनी भक्त भगवान आमने सामने। नारद जी चरणों से लिपट गए, मुझे क्षमा करिए, अरे मैं कैसे श्राप दे सकता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी ये सब मेरी इच्छा से हुआ, आप ग्लानि ना करें। मुझे किसी ना किसी रूप में धरती में जाना था, भक्तों के हित के लिए अवतार लेना था, तो मैंने आपके श्राप को माध्यम बनाया। देवी एक ये कारण। चौथे कारण में मनु शत्रुपा जी ने जो साधना करी तो प्रभु ने वरदान मांगने के लिए कहा। सकुचि विहाय मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तो। मनु जी से कहा प्रभु ने, आपके हृदय में जो प्राप्त करने की इच्छा हो मुझसे मांग लीजिए। तब मनु जी ने कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। आपके जैसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, मनु जी से कहा, हे मनु जी महाराज, मैं अपने जैसा ढूंढने कहाँ जाऊंगा, संसार में दूसरा कोई मेरे जैसा है ही नहीं। अच्छा, मनु जी का वाकई में उनके जैसा प्राप्त करने का हृदय नहीं है, उन्हीं को प्राप्त करने का मन है। आप मेरे पुत्र बन जाइए। पर मनु जी को संकोच हो रहा है कि जगत का जो पिता है उससे ये कैसे कह दूं कि तुम मेरे बेटे बन जाओ और मैं आपका पिता बन जाऊं। तो संकोचवश मनु जी ने अपने शब्दों को बदल दिया। कहते हैं चाहूं तुम ही। ठाकुर जी ने कहा अच्छा मुझे। तब तक मनु जी कहते हैं नहीं, समान सुख, आपके जैसा बेटा दे दो मुझे। प्रभु ने कहा नृप तव तनय होव मैं आई, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित आपके यहाँ पधारूंगा। और शत्रुपा मैया को भक्तों की गतिमति का वर दिया। प्रताप भानु को जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो प्रताप भानु जब रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के रूप में धरती पर आया है, धरती पर इतना अत्याचार किया, यज्ञ का विध्वंस आरंभ किया, संतों को इतना क्लेश दिया, धरती माँ गो का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी सबको लेके कैलाश पहुंचे। वहां चर्चा आरंभ हुई, भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शंकर ने कहा ते ही समाज गिरिजा में रहे हो, अवसर पाई वचन एक कहे हो, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह हैं, यहीं पर प्रेम से पुकारोगे तो भगवान यहीं पर दर्शन दे देंगे। और यही हुआ। ज्यों प्रेम से पुकार लगाई तो ठाकुर जी ने सभी को आकाशवाणी से आश्वस्त किया। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा, अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। आप सभी आश्वस्त हो जाएं, मैं अति शीघ्र सूर्य वंश की 61वीं पीढ़ी में अपने अंशों के सहित अवतार लेकर दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। अब आप सभी निश्चिंत होकर अपने गृह की ओर जाइए।